नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट उत्कर्ष पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूजीसी नेट ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है। दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की रिलीज कर दी है। तो विद्यार्थियों, आपने अपनी आंसर की आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और देख लिया होगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस दिसंबर 2023 की। तो समझते हैं इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से। तो देख सकते हैं आप सबसे पहले यहां पर कि अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिसंबर 2023, तो जो 6 से 14 दिसंबर 2023 के बीच में जो आपके पेपर हुए थे उसके अंदर जो पेपर वन का अगर मैं बात करूं, तो पेपर वन का अगर मैं लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो पेपर वन इजी टू मॉडरेट आपका यहां पर पेपर रहा है। और पिछले 3-4 साल से यही ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है कि इजी टू मॉडरेट यहां पर इसका रहने वाला है। अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का रहा है, तो यहां पर 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे और 20% क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके डिफिकल्ट के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करता हूं पेपर टू की, जो आपके सब्जेक्ट का पेपर है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है और कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ पैटर्न्स के अंदर यहां पर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। इसी वजह से हमने इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखा है। 20% आपके इजी रहे हैं, 60% आपके मॉडरेट क्वेश्चन रहे हैं और इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से ही इसे हमने मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखा है और 20% आपके डिफिकल्ट रहे हैं पेपर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पेपर वन और पेपर टू का जो लेवल रहा है वो किस प्रकार से रहने वाला है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें यहां पर कि क्या क्या लगभग आपके अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप देखें तो यहां पर पेपर वन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो पेपर वन के अंदर आपके सही होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है जी। और अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो 60 से 65 जो है क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए अगर आप पेपर टू को क्लियर करने जा रहे हैं। तो यहां पर टोटल जो अगर हम बात करते हैं तो ये 60 से 65%, 60 से 65% यानी रिजल्ट अगर परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज में आपका 60 से 65% अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो बिल्कुल आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो ये है इसे क्लियर करेंगे। परंतु अगर आपको जेआरएफ को क्लियर करना है तो उसकी अगर मैं बात करता हूं तो पेपर वन में ये क्वेश्चंस जो है फिर आपके 35 से 40 के लगभग सही होने चाहिए और पेपर टू के अंदर जो सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन है ये 65 से 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और आपका जो परसेंटेज है वो लगभग 70 से 75% के बीच में आपका रहना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर एक मोटी मोटी बात करता हूं तो अगर 30 क्वेश्चन यहां से सही लेता हूं और 60 क्वेश्चन यहां से सही लेता हूं तो 90 क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब 180। और अगर मैं यहां पर 10 क्वेश्चन और बढ़ाता हूं तो ये आपके 20 क्वेश्चन बढ़ते हैं, मतलब 180 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पॉइंट है वो क्लियर होता है। जेआरएफ को क्लियर करने के लिए अगर आप यहां पर लेते हैं 35 और 65 तो 100 तो 200 और यहां पर 220, यानी कि 200 से 220 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है यहां पर, तो अगर इस बीच में आपके मार्क्स आते हैं तो आप जेआरएफ को क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूं ये दिसंबर 2023 का जो रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसकी बात करिए। साथ ही साथ में हम एक पुराना जो ट्रेंड रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ रहा है। तो यहां पर मैंने ईयर वाइज जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका एनालिसिस आपके सामने रखा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट आपके परसेंटाइल में है और कुछ रिजल्ट जो है आपके मार्क्स में है। जहां पर एक ही शिफ्ट में पेपर लिया गया है वहां पर मार्क्स आपके मार्क्स में दे रखे हैं और जहां पर आपका 2 या 2 से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है वहां पर आपका रिजल्ट परसेंटाइल में रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 98.52 परसेंटाइल रहा है और जेआरएफ के लिए 99.78 परसेंटाइल रहा है जून 2023 के लिए। इसी तरह से दिसंबर 2023 में जो परसेंटाइल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो इतना रहा है और जेआरएफ के लिए इतना रहा है। और दिसंबर 2021 और जून 2022, क्योंकि चूंकि ये कोविड की वजह से एक ही साइकिल में आपका पेपर हुआ था, तो यहां पर इतना आपका परसेंटाइल में रिजल्ट रहा था। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए देखें तो सर जैसे देख पा रहे हैं आप 170, यहां पर एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था तो मार्क्स भी आप उसी तरह से देख पा रहे हैं कि यहां पर मार्क्स आपको परसेंटाइल में नहीं है। यहां 188 जेआरएफ के लिए,
यहाँ पर दिसंबर 2002 में, क्योंकि ये आपके शिफ्ट में हुए थे पेपर, तो परसेंटाइल में आपका रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात को पकड़ता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड यही कह रहा है। अगर मार्क्स को देखें तो 170, 180 या 190 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्लियर कर रहे हैं, और जेआरएफ को क्लियर करने के लिए आपके मार्क्स 200 से 220 के बीच में, और यहाँ पर 190 के आसपास जो है आपको मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ में आप अगर देखें पॉलिटिकल साइंस में भी, अगर परसेंटाइल में अगर देखें, सोशियोलॉजी के अंदर देखें तो 196 आपके, और जेआरएफ के लिए 216 के आसपास ये रहा है। इसी तरह से दिसंबर के अंदर भी यही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मैंने 4 मेजर सब्जेक्ट की बात करी। इसके अलावा जैसे कि आपके कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटाइल में रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है जून 2023, दिसंबर 2022, और ये जो कंबाइंड साइकिल था उसका रिजल्ट। साथ ही साथ में आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो मोटा मोटा आइडिया यही है कि 180 से अबोव यानी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हो रहा है, 200 से अबोव तो जेआरएफ क्लियर यहाँ पर हो रहा है। इसमें भी यही ट्रेंड आप लगभग देख रहे हैं, फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ज्योग्राफी में भी अगर आप देखें तो यही ट्रेंड आपको फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटा आइडिया यही निकल कर आता है, कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है वो यही निकल कर आ रहा है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 180 से 200 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए दिसंबर 2023 के अगर हम बात करते हैं। और साथ साथ में पेपर अगर हम बात करते हैं जेआरएफ के लिए तो ये मार्क्स आपके 200 से 220 के बीच में होने चाहिए अगर आप जेआरएफ को क्लियर करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये हमारा पेपर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका पेपर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करनी होगी वापस। जून 2024 के अंदर जो पेपर वापस यूजीसी नेट लेने वाला है, तो अभी से आपको अपनी तैयारी में जुट जाना होगा और साथ ही साथ में अपनी एक रणनीति बनानी होगी ताकि आप इस जून 2024 का जो पेपर है यूजीसी नेट द्वारा जो होगा उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकें। इसके लिए आपको एक अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, और जिनका ये कट ऑफ लगता है कि इजीली क्लियर हो रहा है तो उन्हें बधाइयाँ, और जिनका नहीं हो रहा है तो एक फिर से एक नई शुरुआत की जरूरत है, एक नए उत्साह के साथ में। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए कि उत्कर्ष की ओर से क्या खास आपके लिए रहने वाला है, पेपर 1 के लिए क्या उत्कर्ष की ओर से आपके लिए तैयारी के लिए क्या खास रहने वाला है, तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ में आपके लिए YouTube चैनल पर हम अब PYQ सीरीज भी लेकर आने वाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से, कि आपका हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपके PYQ के साथ साथ में कुछ एडिशनल जो क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस कर सकें। और जून 2024 के लिए क्या खास उत्कर्ष आपके लिए लेकर आने वाला है, तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।